3000 قبل مسیح तक मिस्र कबूतर की पोस्ट के लिए होमन कबूतरों का इस्तेमाल कर रहा था। हवाला दरकार इस परिंदे की वाहिद खूबी का फ़ायदा उठाते हुए जो अपने घोंसले से दूर जाने के बाद ख़ास तौर पर वाकिफ़ियत के एहसास की वजह से अपने घर का रास्ता तलाश करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद कबूतर की टांगों के गिर्द पैगामात बंधे हुए थे जो आज़ाद होकर अपने असली घोंसले तक पहुंच सकते थे। 19वीं सदी तक घर वाले कबूतरों को फौजी मवासलात के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था। उड़न मैसेंजर कबूतरों का खेल 3000 साल पहले के तौर पर अच्छी तरह से कायम किया गया था। उनका इस्तेमाल कदीम ओलंपिक्स के फाते का ऐलान करने के लिए किया जाता था। 6-7 मैसेंजर कबूतरों को बगदाद में 1150 के अवाइल में इस्तेमाल किया गया था और बाद में चंगेज़ खान ने भी 1167 तक सुल्तान नूरुद्दीन ने बगदाद और शाम के दरमियान बाकायदा सर्विस कायम कर दी थी। डिमीटा में दरियाए नील के मुंह से हस्पानवी सैय्याह पेड्रो ताफोर ने पहली बार 1436 में बरदार कबूतरों को देखा। हालांकि इसने तसव्वुर किया था कि परिंदे बाहर और पीछे चक्कर लगाते हैं। 10 जमहूरिया जेनीवा ने बहेरा रोम में अपने वॉच टावर्स के निज़ाम को कबूतर की पोस्टों से लैस किया। मैसूर के टीपू सुल्तान 1750-1799 ने भी पैगाम रसानी वाले कबूतरों का इस्तेमाल किया। वो श्रीरंगापटना की जामे मस्जिद में वापस आए जो उनका हेडक्वार्टर था। कबूतर के सुराख आज तक मस्जिद के मीनारों में देखे जा सकते हैं। 1818 में कैननबॉल रन नामी कबूतर की एक अजीम दौड़ ब्रसेल्स में मुनक़िद हुई। 1860 में पॉल राइटर, जिसने बाद में राइटर्स प्रेस एजेंसी की बुनियाद रखी, ने 45 से ज़्यादा कबूतरों के बेड़े को ब्रसेल्स और आचिन के दरमियान खबरों और स्टॉक की कीमतों की फराहमी के लिए इस्तेमाल किया, जो टेलीग्राफ की इब्तिदाई लाइनों का टर्मिनस था। वाटरलू की 1815 की जंग का नतीजा अक्सर कबूतर के जरिए लंदन पहुंचाने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है और इसका इम्कान बहुत कम है। कबूतर की पोस्ट 1820 तक नायाब थी। 11 फ्रांको-प्रेशे जंग के दौरान कबूतरों को मैसूर, पेरिस और फ्रांसीसी गैर मकबूजा इलाके के दरमियान डाक ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दिसंबर 1870 में एक कबूतर को परपेग्नन से ब्रसेल्स तक उड़ान भरने में 10 घंटे लगे। तारीखी तौर पर कबूतर पैगामात सिर्फ एक ही रास्ते से अपने घर ले जाते थे। उन्हें दूसरी परवाज से पहले दस्ती तौर पर मुंतकिल करना पड़ा। ताहम अपने खाने को एक मकाम पर और अपने घर को दूसरे मकाम पर रखकर कबूतरों को दिन में 2 बार काबिल एतमाद तरीके से आगे पीछे उड़ने की तरबियत दी गई है, जो कि 160 किलोमीटर 100 मील तक की राउंड ट्रिप परवाज़ों का इहाता करते हैं। 13 उनकी विश्वसनीयता ने खुद को मील रास्तों पर कभी कभार इस्तेमाल करने के लिए कर्ज दिया है, जैसे कि ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, न्यूटन के मुज़ाफ़ाती इलाके और ग्रेट बैरियर आइलैंड के दरमियान नवंबर 1897 में कायम की गई ग्रेट बैरियर पेजिंग राम सर्विस। 14 मुमकिना तौर पर पहली बाकायदा हवाई मील सर्विस। दुनिया 1898 से 1908 तक ग्रेट बैरियर पिजिन गिराम सर्विस के लिए दुनिया के पहले एयर मील डाक टिकट जारी किए गए थे। 15 19वीं सदी में अखबारात में कभी कभार कबूतर का इस्तेमाल किया जाता था। यूरोप से जल्द खबरें हासिल करने के लिए न्यूयॉर्क शहर के कुछ अखबारात ने कैरियर कबूतरों का इस्तेमाल किया। यूरोप से हैलीफैक्स, नोवा स्कोशिया का फासला निस्बतन कम है। चनांचे नामानिगारों ने खुद को हैलीफैक्स में तैनात किया, आने वाले जहाज़ों से मौसूल होने वाली मालूमात को लिखा और पैगामात को कैरियर कबूतरों की टांगों से मुंसलिक कैप्सूल में डाल दिया। इसके बाद परिंदे न्यूयॉर्क शहर जाएंगे जहां मालूमात शाये की जाएंगी। 16 21वीं सदी में मशरकी हिंदुस्तान की रियासत ओडिशा में कुछ दूर दराज के पुलिस महकमों के जरिया होमन कबूतरों को कुदरती आफात के बाद हंगामी मवासलाती खिदमात फराहम करने के लिए अभी भी मुलाजिम रखा गया था। मार्च 2002 में ये ऐलान किया गया कि ओडिशा में इंडिया की पुलिस कबूतर सर्विस मैसेंजर सिस्टम को इंटरनेट के वसी इस्तेमाल की वजह से रिटायर कर दिया जाएगा। 17 तालिबान ने अफगानिस्तान में कबूतरों को रखने और उनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी। 18
آج تک کبوتروں کو مقابلوں میں حصہ لیا جاتا ہے 19 سمت شناسی